एड शूट कैंपेन शूट किया था, इट वाज अ प्रिंट शूट। देन आई वाज पेड अराउंड 10,000 पर डे। तो इट वाज अ अच्छा। 2 डे शूट। तो हाँ। आई वाज लाइक 10,000, बस अब लाइफ सेट है, अब मैं सेटल हो सकता हूँ। सीजन 2 की भी बात चल रही थी, चैनल का कहना है कि कांट डिस्क्लोज यट। तो ऐसा लगा कि यार मना भी नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ये अभी भी एक सीक्रेट ही है, बिकॉज हमें कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं होती। आई गेस उनको दे ऑल्सो बिलीव की नजर लग जाएगी, इसलिए मुझे 1-2 दिन पहले पता लग गया था। तो इट वॉज अ वेरी बैड फीलिंग कि अब वो एक शो है जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, वो अब एंड होने को आ रहा है। वो फैमिली जिसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, तो वो भी अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो बॉन्ड तो हमारा एंड नहीं हो सकता। और हम इनफैक्ट अभी शायद नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट मंडे आई गेस, कल या आई गेस नेक्स्ट संडे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी के घर में गेट टुगेदर करें। और तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था। दीक्षा तो रो भी पड़ी थी। मैं उतना स्ट्रांग हूं कि मैंने अपने इमोशंस छुपा लिए थे। हाँ। बट दीक्षा दीक्षा रो पड़ी थी बेचारी, कि उसको बिकॉज शी वाज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द शो। तो हमारा ग्रुप वैसा ही है। और अगर हमें कहीं ऐसा हो कि यार अभी खाना वाना नहीं खाना, लेट्स गो समवेयर, हम लोग वृंदावन चले जाते हैं, हम लोग अमृतसर चले जाते हैं, अप डाउन कर लेते हैं एक दिन में। वी डू दैट, वी आर मोस्टली ऑल वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पीपल। हाँ। सेल्फ टेस्ट ही होते हैं दैट घर में बनाने पड़ते हैं। तो आई कैन डू दैट, दिल्ली में भी आई कैन मेक ऑडिशन, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी इसी नगरिया में रहूं तो वो ज्यादा मेरे लिए बेटर है, बिकॉज यू फील अ लिटिल क्लोज टू हाँ। योर ऑडिशंस एंड स्टफ। बिकॉज कभी कभी कुछ ऑडिशंस होते हैं, दे आस्क कि आप आ जाओ। स्टूडियो आ जाओ एंड गिव दैट। तो वहां थोड़ा मैं दिक्कत हो जाएगी। बट आई डोंट नो, अगर मेरा मन किया तो मैं हो सकता कल ही निकल जाऊं। इट्स लाइक यस। या। तो एड से मुझे याद आया, सिद्धार्थ मल्होत्रा का इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने एक ऐड किया जिसके लिए मुझे 25 to 30 थाउजेंड मिला, और मुझे लगा कि वाह यार, कुछ ही टाइम का इतना पैसा मिलता है। और मतलब मुझे तो लगा था कि अब पैसा ही पैसा, वैसे ही कुछ हुआ था क्योंकि आपको इतने छोटे से ऐड के लिए इतना पैसा मिलता है। नहीं, मुझे आई न्यू कि एड्स के लिए काफी पैसा मिलता है, बट मुझे आज तक उतना पैसा कभी मिला नहीं। और आई थिंक दिल्ली में व्हेन आई वाज like when I initially started, it was around I think 2018 17। तो 17-18 में तब उतना पैसा नहीं था दिल्ली में फॉर एड्स, और मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि दैट यू हैव टू चार्ज दिस मच। आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे अभी एक्सपीरियंस गेन करना है, रादर देन आई शुड थिंक अबाउट द मनी। तो मैं बस वो एड्स करता गया था। और थोड़ी बहुत नेगोशिएशंस में कोशिश की थी मैंने करने की, बिकॉज वो भी आनी चाहिए। तो हाँ। आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी माय मेन फोकस वाज ऑन करियर। और जब मैंने स्प्राइट का एक एड शूट कैंपेन शूट किया था, इट वाज अ प्रिंट शूट। देन आई वाज पेड अराउंड 10,000 पर डे। तो इट वाज अ अच्छा। 2 डे शूट। तो हाँ। आई वाज लाइक 10,000, बस अब लाइफ सेट है, अब मैं सेटल हो सकता हूँ। तो 10,000 फेल्ट लाइक दैट। फिर उसके बाद धीरे 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 आई वाज लाइक कि जब मेरा फर्स्ट शो आया हाँ। बालाजी का, हम्म। तो तब जो महीने के बाद जो मुझे चेक आया, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड विद दैट मनी। और मैं आई वॉज लाइक कि ये तो मम्मी का ही है सब। बट मम्मी ने एक मेरे को सिखाया था दैट यू शुड मेंटेन अ डायरी, उसमें अपने सारे खर्चे लिखो, ये दूध पानी राशन ये वो बिजली का बिल हम्म। और दिस एंड दैट। तो हम्म। वो करके देन यू मेक अ बजट आउट ऑफ इट कि इतना महीने में तेरा इतना जाएगा, एंड देन सेव द रेस्ट ऑफ द मनी। हम्म। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग के कुछ 3 साल तो मैंने बिना मेड के गुजारा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नाउ बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है। छोटी हम्म। सैलानी मैंने ज्वाइन, तो फिर मैंने मेड भी को भी हायर किया था। दैट नाउ अब मेरी बस की नहीं कि मैं झाड़ू पोछा भी करूँ आके और खाना भी बनाऊं, अगले दिन का भी देखूं। तो मैं कहा नाउ आई वांट अ मेड जो हाँ। सुबह आती है, शी कम्स अराउंड 7 और वो पूरे दिन का खाना बना देती है। अच्छा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, आज हमारे पास काम नहीं होता, कभी बहुत होता है। इस चीज के लिए भी आई एम श्योर कि आप प्रिपेयर तो रहे ही होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि, एब्सोल्युटली। ये भी है यहाँ पे, ये भी होता है कि कभी आप काम करते हैं लेकिन आपके पैसे आपको नहीं मिलते, वही मर जाते हैं, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ?
मेरे पैसे मरे नहीं हैं, बट मेरे पैसे डिले बहुत हुए हैं। आई मीन हम्म। 1.5 साल डिले हो गए पैसे। ओ। तो वो चीज काफी, बिकॉज मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं होती दैट आप अपने पैसे के लिए ही बार बार फोन करके उनको बोलो बोलो बोलो, और आपको भी पता है कहीं ना कहीं वो आपका फोन जानबूझ के अवॉइड करते हैं, और दे हाँ। डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज दे से कि दे डोंट हैव मनी, बट इट इज नॉट द सीन, बिकॉज हाँ। आई डोंट नो उनके दिमाग में ऐसा क्या आता है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि हम्म। ऐसा ऐसा क्या है कि व्हाई डू दे डोंट वांट टू गिव द मनी। हम्म। और अभी तक तो टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे पैसे मुझे नहीं मिले हों, हम्म। बट आई रियली डोंट वांट कि ऐसा कभी हो। बट आई नो फ्यू पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, मैं अपडेटेड रहता हूँ थ्रू हम्म। आवर सोशल मीडिया, जिनको हम्म। पैसे नहीं मिलते। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज इवन इफ यू टॉक अबाउट 1 लाख 2 लाख 3 लाख, इट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर वो चीजें भी नहीं मिलती हैं, दैट इज सो सैड, बिकॉज आपने अपना 100% देके वो मेहनत करके वो चीज अर्न करी थी, एंड यू आर नॉट पेड फॉर इट, तो आई थिंक आपका मोराल बहुत डाउन हो जाता है। हम्म। तो अधिक आपको रियलिटी शो के भी तो ऑफर आए होंगे, कुछ रियलिटी शो कुछ ऐसा करने का मन है, कुछ प्लान है? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट आई एम रियली विलिंग फॉर इट। आई थिंक आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, और क्योंकि वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है शो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टंट कर सकता हूँ। हम्म। और बट आई नो ये सब दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब हाँ। वहां जाएंगे तो पता लगेगा कि वो कितना डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। हम्म। बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। एंड बिग बॉस, इफ आई टॉक अबाउट बिग बॉस, बिकॉज आजकल बिग बॉस इज वन ऑफ द बेस्ट रियलिटी शोज जो काफी आई मीन एंगेज करता है ऑडियंस को। हम्म। सो अभी आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी बिग बॉस के लिए, बिकॉज अभी आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर आई फॉर मी टू ग्रो माई करियर, टू ग्रो माई सेल्फ इन टू दिस इंडस्ट्री। तो आई थिंक बिग बॉस में भी टाइम। तो क्या लगता है कि बिग बॉस में जाने से जो है वो आपकी चीजें बाहर आ जाती हैं, इतनी सारी चीजें आपकी गुड बैड सब लोगों के सामने साफ हो जाता है, इस चीज से थोड़ा कतरा रहे हैं? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एक्टर को पता है कि उस पे कैमरा है तो वो कभी भी रियलिटी नहीं दिखाता। हाँ। इतना तो मुझे पता है। हाँ। और बिग बॉस हाउस इज ऑल अबाउट दिस, से इट्स अ रियलिटी शो, दे से दैट पीपल कितना टाइम एक्टिंग कर लेंगे, पीपल ऑल्सो से दिस, कितना टाइम कर लेंगे, हम्म। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता, बट हम्म। उसके बाद तो रियल सेल्फ आ ही जाता है, विच इज ट्रू। बट हम्म। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी के लिए स्टैंड लेना या किसी और की लड़ाई में घुसना, तो दिस इज, आई थिंक दिस इज फॉर द कैमरा, विच आई डोंट थिंक कि मैं कभी कर पाऊंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई अगर अच्छा दोस्त बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो इनटू बिग बॉस, तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू टेक स्टैंड फॉर हिम और हर, बट अभी उसमें बहुत टाइम है। तो दिल्ली में तो लड़के भाई तेरे में कुछ होगा तो तेरा भाई है ना, आप वो वाले नहीं थे कि तेरा झगड़ा होगा तो नहीं, तेरा भाई है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं दिल्ली का होके मैं ढंग से दिल्ली घूमा नहीं, और मैं सिर्फ वहां पे भी घर पे ही रहता था, और मैं खेलने कूदने भी ज्यादा नहीं जाता था। हाँ। मेरे फ्रेंड्स के साथ अभी भी, और अभी भी अगर मैं जाऊं दिल्ली, तो मेरे फ्रेंड्स के साथ वी डोंट गो पार्टी, वी डोंट गो क्लब्स, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है हमारे लिए, इफ वी गो आउट हाँ। एक अच्छी जगह खाना खा के आ जाए तो दैट इज, वी कॉल इट नाइट। और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हैं, वही स्कूल की मेमोरीज रिलीव करते हैं, एक और मिनट। कहीं ड्राइव पे निकल जाते हैं। अच्छा ठीक से हाय। हाय, व्हाट्स योर नेम? क्या है आपका नाम बताओ? शिवाय। चलो मैं इनको 1 मिनट छोड़ के आती हूँ बाहर, चलो। ओके ओके। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? या सो, बीइंग अ हाँ, मॉम इज सो आई नॉट वाज अ सेइंग इजी कि जॉब। या तो आई मीन दिल्ली में अभी भी आई वाज सेइंग कि अभी भी अगर इफ आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स, तो वी गो टू अ गुड प्लेस, हम लोग खाना खाते हैं और बहुत खाना खाते हैं और उसके बाद बहुत मस्ती करते हैं, फिर हम लोग एक पान खाने चले जाते हैं, दिल्ली में एक जगह है जहाँ का पान मुझे पसंद है,
और बस वी कॉल इट अ नाइट एंड आई मीन हम लोग चिल ऐसे ही करते हैं, कभी किसी के घर चले गए, वहां प्ले स्टेशन खेल लिया, या किसी के घर बैठ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा मैगी बना ली। सो वी आर नॉट दैट, आई मीन हम लोगों में से कोई ड्रिंक भी नहीं करता है, कोई स्मोक भी नहीं करता है मेरे फ्रेंड्स, मैं भी नहीं करता हूँ। तो हमारा ग्रुप वैसा ही है। और अगर हमें कहीं ऐसा हो कि यार अभी खाना वाना नहीं खाना, लेट्स गो समवेयर, हम लोग वृंदावन चले जाते हैं, हम लोग अमृतसर चले जाते हैं, अप डाउन कर लेते हैं एक दिन में। वी डू दैट, वी आर मोस्टली ऑल वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पीपल। हाँ, अच्छा अच्छा। ओके। सो लास्ट दिन आपके शो की बात करें तो दीक्षा ने मुझे बताया कि हम पार्टी भी नहीं कर पाए, इतना ज्यादा लंबा हमारा शेड्यूल था क्योंकि हमको सारा या सबमिट करना था, तो फेयरवेल पार्टी वगैरह कुछ नहीं कर पाए। बट द लास्ट मोमेंट क्या था, दिल में क्या चल रहा था जब आप पूरे, इवन आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड काफी अच्छा था? या इट वाज वेरी गुड। आई मीन उससे पहले एक बार हमारा लास्ट डे होता होता रह गया था। और हमने जिस दिन 100 एपिसोड्स का केक कट किया था, तो आई थिंक उस दिन हमें मैसेज आया था दैट टुडे इज द लास्ट डे। बट फॉर्चुनेटली कोई चमत्कार ही हुआ जिस वजह से हमारा शो आगे ऑलमोस्ट अ मंथ ना एक्सटेंड हो गया। हम्म। तो अ, उस दिन हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत ज्यादा अपसेट थे, और जैसे जैसे दिन निकल रहा था वैसे वैसे हमारी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो रही थी कि अब कल से एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। बट देन एक महीना जब एक्सटेंड हुआ, उसके बाद जब हमें पता लगा कि आज लास्ट डे है, इनफैक्ट मुझे सुबह ही पता लगा जब ईपी और हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन आए मेरे रूम में कि आज लास्ट डे है दिस एंड दैट, तो मुझे एक दो दिन पहले पता लग गया था। तो इट वॉज अ वेरी बैड फीलिंग कि अब वो एक शो है जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, वो अब एंड होने को आ रहा है। वो फैमिली जिसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, तो वो भी अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो बॉन्ड तो हमारा एंड नहीं हो सकता। और हम इनफैक्ट अभी शायद नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट मंडे आई गेस, कल या आई गेस नेक्स्ट संडे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी के घर में गेट टुगेदर करें। हम्म। और तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था। दीक्षा तो रो भी पड़ी थी। मैं उतना स्ट्रांग हूं कि मैंने अपने इमोशंस छुपा लिए थे। हाँ। बट दीक्षा दीक्षा रो पड़ी थी बेचारी, कि उसको बिकॉज शी वाज फ्रॉम द हाँ। स्टार्टिंग ऑफ द शो, तो उसने तो देखा ही है प्रॉपर ग्रो होते हुए शो को हाँ। अपने साथ। तो शी वॉज वेरी इमोशनल एंड एवरीबडी वॉज वेरी इमोशनल, डायरेक्टर सर, डीओपी, आर क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स। तो आई थिंक सबने, जितने भी एक्टर्स थे, जितने भी टीम थी, सबने अपने काम को प्रूव किया है। तो आई थिंक अगर कल को हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स कुछ नया शो बनाते तो दे वुड लाइक टू वर्क विद द सेम टीम, आई गेस। तो सीजन 2 की भी बात चल रही थी, चैनल का कहना है कि कांट डिस्क्लोज यट। तो ऐसा लगा कि यार मना भी नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये अभी भी एक सीक्रेट ही है, बिकॉज हमें भी ये बोला गया है दैट दे आर वर्किंग ऑन सीजन 2। एंड बट कुछ चीजें उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखी है, बिकॉज अभी आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, आई गेस पूरा दे आर री राइटिंग एवरीथिंग, और आगे के क्या चैलेंजेस होंगे रेवा और राघव की लाइफ में। आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दैट, दिस व्हाट आई थिंक। तो तभी जब तक कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं होती, आई गेस उनको दे ऑल्सो बिलीव की नजर लग जाएगी, इसलिए ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते। सो आई थिंक वही चीज चल रही है। ओके ओके। सो बॉन्डिंग जो है सारे लोगों की तो बहुत अच्छी थी, कोई ऐसा जिसको आप बहुत मिस कर रहे होंगे? मे बी वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, सारे वहां पे जितने भी जो ब्रोमांस चलता था सारे लड़कों के बीच में। हाँ, मैं सबको इक्वली बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और चाहे वो हमारे एक्टर्स टीम हो, या वो डायरेक्टर्स टीम हो, या प्रोडक्शन टीम हो, मैं सबको इक्वली बहुत मिस कर रहा हूँ। बट मेरे दोस्तों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, साहिल के साथ और मिलन के साथ। और उनको मैं मिस कर रहा हूँ। और हमने प्लान बनाया कि हम तीनों तो जल्दी कहीं ना कहीं मिलते हैं। मैंने बोला तो तुम लोग घर आ जाना, और खेलेंगे हम घर पे ही प्ले स्टेशन वगैरह। अभी वो साहिल भी दिल्ली से ही है, तो वो दिल्ली गया हुआ है अभी। तो मैंने कहा या तो देखो, अगर मैं आता हूँ दिल्ली तो फिर हम लोग मिलते हैं। हम्म। तो मम्मी तो कह ही रही होगी बेटा कुछ दिन के लिए आ जा, अगर वहां पे अभी काम नहीं कर रहा है तो। या मम्मा मम्मा से आज भी सुबह बात हुई थी, तो मम्मा सेइंग कि इफ यू फील लाइक देन कम। बट मेरे को ऐसा था कि लाइक अभी जैसे इंडस्ट्री पूरी चेंज हो चुकी है, हमारे सारे ऑडिशंस मोस्टली सेल्फ टेस्ट ही होते हैं, दैट घर में बनाने पड़ते हैं। तो आई कैन डू दैट दिल्ली में भी, आई कैन मेक ऑडिशन, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी इसी नगरिया में रहूं
तो वो ज्यादा मेरे लिए बेटर है, बिकॉज यू फील अ लिटिल क्लोज टू हाँ, योर ऑडिशंस एंड स्टफ। बिकॉज कभी कभी कुछ ऑडिशंस होते हैं, दे आस्क कि आप आ जाओ। स्टूडियो आ जाओ एंड गिव दैट। तो वहां थोड़ा मैं दिक्कत हो जाएगी, बट आई डोंट नो, अगर मेरा मन किया तो मैं हो सकता कल ही निकल जाऊं। इट्स लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो अगर कुछ काम मिलता है तो एकदम से स्टार्ट करेंगे या फिर एक दो दिन का ब्रेक लेंगे कि थोड़ा सा मुझे खुद नहीं से। नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं लूंगा मैं। मेरे हिसाब से बहुत अभी आई गेस 10 बार 2 हफ्ते हो गए हमें शो बंद हुए, तो आई गेस उतना ब्रेक सफिशिएंट है मेरे लिए। और जितना जल्दी मुझे कोई शो मिल जाता है उतनी जल्दी आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट शो। ओके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है उन सभी फैंस की तरफ से जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, राघव को मिस कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अधिक को स्क्रीन पे मिस कर रहे हैं, कि अधिक अभी सबसे आई ज्यादा मीन, क्या मिस कर रहे हैं। आई एम सो फॉर्चुनेट, थैंक यू सो मच गाइस। मतलब जब शो चलता है तो लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, विच इज वेरी कॉमन। बट शो बंद होने के बाद भी वो प्यार में कमी नहीं आई है, वो प्यार आई गेस और डबल हो गया है। आई थिंक आई एम सो फॉर्चुनेट, थैंक यू सो मच। आई वुड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग इतना अच्छा अच्छा एडिट्स बनाते हो, इतना अच्छा अच्छा यू नो अपने अपने ओपिनियंस देते हो राघव के लिए। तो दैट इज वेरी 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 surreal feeling for me, and I'm so grateful for that. Thank you so much guys. इतने लोग मुझे भी पूछ रहे हैं कि आप अधिक सर को पूछो क्या वो ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज नहीं डाल रहे हैं उनके बारे में। मैम अपडेट दीजिए आप। मुझे इतने सारे मैसेज मिल रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको कितने मैसेजेस मिलते होंगे दिन में। बिल्कुल बिल्कुल, बट एक्चुअली स्टोरीज और कुछ ज्यादा एक्टिव ना होने का वन ऑफ द रीजंस ऑन इंस्टाग्राम इज बिकॉज एक फोन की एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अभी मैं उस एडिक्शन को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये एडिक्शन मुझे अनुपमा के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। तो वो आई वॉज लाइक, मेरा जो स्क्रीन टाइम होता था इट वॉज लाइक 13-14 आवर्स इन अ ओके। डे। तो दैट वाज सो मच, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। नाउ इट्स लाइक 1 आवर अ डे। अच्छा। अच्छा। तो मैं बहुत कम कर दिया मैंने वो चीज। और क्योंकि वो एडिक्शन मेरे को, और इंस्टाग्राम जो है वो एक ऐसा कुआं है कि वंस यू स्टार्ट स्क्रोलिंग द रील्स, देन यू जस्ट गो एंड गो एंड गो एंड गो। ओके, सो थैंक यू सो मच अधिक, एंड जल्द ही हम आपके और दूसरे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट आपको आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक